इमेजिन करिए एक ऐसा स्टेट जहां की राजनीति दशकों से सिर्फ और सिर्फ लाठी डंडे जमीनी दंगों और कटुआ कास्ट एरिथमेटिक के साए में चल रहा हो। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिस पर लगातार रफियन और पिछड़ेपन का ठप्पा लगाया जा रहा हो। एक ऐसा दौर जहां उसी पार्टी के पुराने नेताओं को एंटी इंग्लिश और एंटी कंप्यूटर माना जाता हो, लेकिन फिर अचानक से एक 38 साल का युवा उस स्टेट की कुर्सी पर बैठता है और अगले कुछ ही महीनों में पूरे प्रदेश का डीएनए बदल कर रख देता है। वो राजनीति में भाषणबाजी नहीं करता, वो सीधे बात करता है 302 किलोमीटर लंबे ऐसे एक्सप्रेसवे की जहां पर इंडियन एयरफोर्स के सुखोई और मिराज फाइटर जेट लैंड कर सके। वो बात करता है 1.5 करोड़ युवाओं के हाथ में हाईटेक डिजिटल लैपटॉप थमाने की। वो बात करता है रिकॉर्ड टाइम में अंडरग्राउंड मेट्रो चलाने की, एशिया का सबसे बड़ा अर्बन इको पार्क खड़ा करने की और सिर्फ 8 घंटे में 10 लाख पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की। यही है राजनीति का सबसे बड़ा और शॉकिंग विरोधाभास, यानी कि द पैराडॉक्स। एक तरफ मिट्टी से जुड़ा समाजवाद और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम इंजीनियरिंग जो लखनऊ की गलियों को स्वीडन के ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ढालने का ख्वाब देखती है। हमने हमेशा से नेताओं को जाति के नाम पर वोट मांगते देखा है, लेकिन अखिलेश यादव का विकास का मॉडल जज्बाती नहीं, पूरी तरह से डाटा ड्रिवन और टेक्निकल है। उनका कोर डीएनए शुरू होता है धौलपुर मिलिट्री स्कूल के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से, निखरता है मैसूर के सिविल और हाइड्रोलॉजी डिजाइन से और फाइनलाइज होता है यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन के मास्टर करिकुलम में। यही वजह है कि जब इंजीनियर ने पार्टी का कमान संभाला तो उन्होंने समाजवाद को लाठी से उठाकर लैपटॉप पर फिट कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी के सैंपल साइकिल को देखने का नज़रिया तक बदल डाला। जो साइकिल कभी यूपी में गरीबी की निशानी मानी जाती थी, स्वीडन में उन्होंने सीखा कि विकसित देशों में वही साइकिल एक एलाइट इन्वायरमेंटल और फिटनेस चॉइस है, और उन्होंने उसी विजन को यूपी के एक्सप्रेसवे के साथ साइकिल ट्रैक बनाकर जमीन पर उतार दिया। आज हम किसी राजनीतिक दुश्मनी या परिवार की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ डिकोड करेंगे अखिलेश यादव का वो हाईटेक डेवलपमेंट एल्गोरिदम जिन्होंने सरकारी कामों को प्राइवेट एमएनसीज की स्पीड से चला कर दिखाया। कैसे उन्होंने बिना किसी किसान आंदोलन के भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सिर्फ 23 महीनों में खड़ा किया। कैसे उन्होंने डिजिटल हेल्पलाइन और स्टैटिकल ऑडिट्स को सरकार के खिलाफ एविडेंस बेस्ड वारफेयर का हथियार बनाया। सवाल ये नहीं है कि यूपी में विकास कैसे हुआ, सवाल ये है कि एक फॉरेन रिटर्न इंजीनियर ने एस्पिरेशनल सोशलिज्म का नया एल्गोरिदम कैसे डिजाइन किया। चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। साल 1993 के आसपास जब देश के बाकी युवा नेता लखनऊ के दरवाजा पर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तब एक 21 साल का लड़का मैसूर के SJCE कॉलेज में चुपचाप वेस्ट वाटर सिस्टम और हाइड्रोलॉजी के ब्लूप्रिंट डिजाइन करना सीख रहा था। उसे राजनीति की भाषणबाजी से ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि एक हाइड्रोलॉजिक ब्लूप्रिंट से पानी के फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये दिमाग था इंजीनियर अखिलेश यादव का। उनका ये टेक्निकल लेंस और तब ज़्यादा शार्प होगा जब उन्होंने मास्टर इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन पहुँचे। विदेश की उस अनजान शहर में जहाँ कोई उन्हें सीएम का बेटा कहने वाला नहीं था, उन्होंने सुवेरियन लिविंग यानी आत्मनिर्भरता का स्वाद चखा। अपनी लॉन्ड्री खुद साफ करने से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने तक इस फेज ने उनके युगों को बिल्कुल स्ट्रिप्ट कर दिया। लेकिन ठीक इसी दौरान स्वीडन की सड़कों पर चलते हुए उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस की जो उनके दिमाग के सॉफ्टवेयर को हमेशा के लिए अपडेट कर दिया। वो चीज़ थी साइकिल। उत्तर प्रदेश में जिस साइकिल को गरीबी और पिछड़ेपन की निशानी मानी जाती थी, विकसित देशों में वही साइकिल एक एलिट इन्वायरमेंटल और फिटनेस चॉइस बन चुकी थी। अखिलेश यादव ने वहीं पर अपनी पार्टी के कोर सिंबल का एक आधुनिक फ्रेमवर्क डिजाइन किया। उन्होंने तय किया कि वो साइकिल को बैकवर्डनेस से नहीं बल्कि फिटनेस और फ्यूचर से जोड़ेंगे। जब वो एडवांस इन्वायरमेंटल सिस्टम पर अपनी थीसिस लिखकर वापस लौटे तो उनका दिमाग सिर्फ किताबी नहीं था, वो यूपी की नालियों, कचरे और रूरल इकोसिस्टम को साफ करने के लिए एक एब्सोल्यूट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का डेटाबेस लेकर लौटे थे। साल 2007 में जब समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है तो अखिलेश यादव रोना नहीं रोते,
एक क्वालिफाइड इंजीनियर की तरह वो करते हैं फेलियर एनालिसिस। उन्हें समझ आ जाता है कि पुरानी लाठी डंडा वाली चुनावी अब नए एस्पिरेशनल वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। पार्टी को सख्त ज़रूरत थी एक एब्सोल्यूट ब्रांड रिपेयरिंग की, और तब उन्होंने निकाला यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, द लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। जिस पार्टी पर विपक्ष लगातार एंटी इंग्लिश और एंटी कंप्यूटर होने का ठप्पा लगाया था, अखिलेश यादव ने उसी पार्टी के मैनिफेस्टो में टेक्नोलॉजी को कोर एजेंडा बना दिया। उन्होंने समाजवाद को मिट्टी से उठाकर डिजिटल स्क्रीन पर फिट कर दिया। उनका लॉजिक बड़ा साफ था, यूपी के हर एक युवा इंग्लिश और कंप्यूटर से डरता जरूर है, पर उसे पाने की सबसे गहरी चाह रखता है। उन्होंने इस नैरेटिव को एस्पिरेशनल सोशलिज्म का नया नाम दिया। साल 2012 में जब वो यूपी के सबसे युवा चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने सिर्फ लैपटॉप बांटे नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन को डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया। सेक्रेटेरिएट में ई गवर्नेंस का डिजिटल पोर्टल मूव होने लगा। उन्होंने समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के तहत पूरे स्टेट में डायल 108 और 102 एम्बुलेंस का एक ऐसा रियल टाइम ट्रैकिंग नेटवर्क खड़ा किया जिसने रूरल हेल्थ केयर की बुनियाद बदल दी। महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने 1090 वुमेन पावर लाइन जैसा हाईटेक टेलीफोनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करवाया। वो पुराने नेताओं को हंसा रहे थे और युवाओं को कंप्यूटर सिखा रहे थे। उन्होंने पार्टी के अंदर एक नया वर्क कल्चर लाया, जो देहाती पहलवानी और मॉडर्न प्रोफेशनलिज्म का एक नया परफेक्ट ब्लेंड था। लेकिन अखिलेश यादव का रियल स्ट्रक्चरल टेस्ट अभी बाकी था। उन्होंने दिखाया कि सरकारी काम भी प्राइवेट एमएनसी की स्पीड से चल सकते हैं। 27 सितंबर 2014 को उन्होंने लखनऊ के मेट्रो के कंस्ट्रक्शन को ऑफिशियली आगाज किया और उसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेडलाइन में एग्जीक्यूशन पर ला खड़ा किया। उन्होंने उसके बाद हाथ डाला भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास के सबसे फ्लैशी प्रोजेक्ट पर, द आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। 302 किलोमीटर लंबा ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उन्होंने किसी आम रफ्तार से नहीं, बल्कि पूरे 23 महीनों की बुलेट स्पीड से दिन रात काम करवा के पूरा करवाया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट स्पीड नहीं था, असली ट्विस्ट था कॉन्फ्लिक्ट फ्री लैंड एक्वाइजेशन मॉडल। पूरे भारत में जहां एक्सप्रेसवे के लिए किसान आंदोलन के दंगे होते हैं, अखिलेश यादव ने जमीन एक्वायर करने के लिए एक अलग एल्गोरिदम लगाया। उन्होंने किसानों को मार्केट रेट से सीधे 4 गुना ज़्यादा मुआवजा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। बिना एक भी दंगे का जमीन उनकी हो चुकी थी। उनका स्वीडन वाला इंजीनियरिंग दिमाग यही नहीं रुका। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन एक इंजीनियर अपना एनालिटिकल डाटा फ्रेमवर्क कभी नहीं छोड़ता। जब 2017 और 2022 के चुनाव में उन्हें सेटबैक मिले, तो उन्होंने ज़मीनी स्तर पर इंफॉर्मेशन वार की तैयारी शुरू की। उनका ये डाटा सेंट्रिक माइंडसेट हमें सबसे पहले कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान साफ दिखा। जब पूरी सरकारी मशीनरी मौतों के आंकड़े छुपाने में लगी थी, तब अखिलेश यादव ने भाषणबाजी नहीं की। उन्होंने लगाया स्टैटिकल ऑडिट का एल्गोरिदम। उन्होंने बूथ लेवल वर्कर के जरिए शमशानों और कब्रिस्तानों के रियल टाइम ग्राउंड रिपोर्ट निकलवाई। आरटीआई और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डाटा को डीप ऑडिट करवाकर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड सरकार को घेरा और साबित किया कि 24 जिलों में मौत का असली आंकड़ा सरकारी डाटा से पूरे 43 गुना ज़्यादा था। इसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिटिक्स वारफेयर, और उनका यही हाईटेक अंडरग्राउंड एल्गोरिदम काम कर रहा है उनके नए पीडीए मॉडल और 2026 के ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट में। उन्होंने यादव पार्टी के थप्पे को तोड़ने के लिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैथमेटिकल चार्ट डिजाइन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ 5 यादव को टिकट दिया, बाकी 27 टिकट नॉन यादव ओबीसी को और 15 दलित को और 11 अपर कास्ट को दिए। ये डी यादवआइजेशन ऑफ सोशल जस्टिस था। नतीजा हम सबके सामने है। 37 सीटों के साथ एब्सोल्यूट रिसर्जेंस। अब यानी साल 2025 और 2026 में वो इसी इंजीनियरिंग को यूपी के एग्रीकल्चर सेक्टर में फिट कर रहे हैं। उनका नया इकोनॉमिक पिच है डिजिटल एग्री बिजनेस। वो एक ऐसा फ्रेमवर्क ला रहे हैं जहां इंस्टेंट शुगर कैन पेमेंट ट्रैकिंग के जरिए किसानों के ड्यू को सॉफ्टवेयर से मैनेज किया जा सके। साइकिल पर चलने वाले पुराने नेताओं को
वो स्मार्टफोन के साथ फैक्ट चेकिंग करना सिखा चुके हैं। 52 साल की उम्र में अखिलेश यादव अब एक इनहेरिटेड लीडर नहीं है। वो यूपी असेंबली में विपक्ष के वो सोवेरियन पैट्रियट्स हैं जो हर एक बहस को रूल बुक, सीएजी रिपोर्ट और हार्डकोर डाटा से जीतने का एल्गोरिदम जानते हैं। तो आप बताइए, अब अखिलेश यादव के इस पूरे 1 से 52 साल के ग्रैन्युलर और एकेडमिक सफर को देखने के बाद आखिर में क्या कंक्लूजन निकलता है। एक नेता जिसके दुश्मन अक्सर प्रिविलेज या सिर्फ नेताजी के बेटा कहकर खारिज कर देते थे, उसने जमीन पर एक ऐसी आधुनिक आइडियोलॉजी खड़ी कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर हम उनके पूरे एवोल्यूशनरी कर्व को ध्यान से स्कैन करें तो उनका व्यक्तित्व 5 बड़े फेज से निकल कर निखरा है। धौलपुर और मैसूर का वो पहला दौर जहां उन्होंने डिसिप्लिन और ग्राउंड लेवल इंजीनियरिंग सीखी। स्वीडन यूनिवर्सिटी का वो दूसरा दौर जहां उनके दिमाग में इन्वायरमेंटल विजन और सिस्टम थिंकिंग बैठी। साल 2012 का वो तीसरा दौर जहां उन्होंने यूपी के लैपटॉप और एक्सप्रेसवे जैसा टेक्नो सोशलिज्म लाइव मॉडल दिया। और फिर 2017 से 2022 का वो चौथा दौर जहां उन्होंने परिवार की बगावत, चुनावी हार और नेताजी की खोने का सबसे बड़ा गम झेला, लेकिन उन्होंने पूरे दर्द को अपनी स्ट्रक्चरल रेजिलियंस में बदल दिया। यहाँ पर उनका सबसे बड़ा कोर डीएनए निकल कर सामने आता है। धौलपुर मिलिट्री स्कूल ने उन्हें दिया स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मैसूर ने दिया सिविल इंजीनियरिंग का लॉजिक और स्वीडन यूनिवर्सिटी ने दिया एडवांस सिस्टम इंजीनियरिंग। यही वजह है कि जब वो राजनीति करते हैं तो उनका समाजवाद किसी लाठी या गुंडा राज पर पाइवोटेड नहीं होता है। उनका समाजवाद पूरी तरह से लैपटॉप, अंडरग्राउंडेड मेट्रो, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और डाटा ऑडिट के मॉडर्न सॉफ्टवेयर पर चलता है। समाजवाद को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने वाले भारत के पहले पुल बन चुके हैं। उन्होंने यूपी के आम लोगों को ये दिखा दिया कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी प्राइवेट ग्लोबल कॉरपोरेशन की स्पीड से खड़ा किया जा सकता है। साल 2026 के इस आगोश में खड़े होकर 52 साल की उम्र में अखिलेश यादव को अब कोई इनहेरिटेड लीडर यानी विरासत के सहारे चलने वाले नेता नहीं है। उन्होंने नेताजी की जमीनी लेगेसी को उठाया जरूर, लेकिन 21वीं सदी के हिसाब से पूरी तरह अपडेट और डिजिटलाइज कर दिया है। उनका पीडीए मॉडल यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो राजनीति के फ्लोर पर 100% पास हो चुका है। उन्होंने यादव ओनली पार्टी के एल्गोरिदम को बदलकर उसे एक ब्रॉड बेस्ड कोलिएशन में कन्वर्ट कर दिया। विपक्ष ने सोचा था नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी बिखर जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी इमोशनल और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस से परिवार को भी जोड़ा और पार्टी को उनके इतिहास के सबसे बड़ा लोकसभा शो पर ला खड़ा किया। वो अब दिल्ली के पार्लियामेंट में 37 सांसदों के कमांडर हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत के जनरल हैं और एक रीजनल नेता से बदलकर नेशनल स्टेटमैन बन चुके हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि 2027 के यूपी के अगले महासंग्राम में किसकी सरकार बनेगी। असली सवाल ये है कि क्या देश के बाकी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी भी भाषणबाजी और जज्बात को छोड़कर अखिलेश यादव के इसी हार्ड डाटा और एविडेंस बेस्ड इंजीनियरिंग वाले डेवलपमेंट मॉडल को अपना पाएगी। क्या लाठी वाला दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और राजनीति का नया बादशाह वही बनेगा जिसके पास डाटा और डेवलपमेंट का सही एल्गोरिदम होगा। आपको क्या लगता है? अपने इंजीनियरिंग दिमाग से नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।